स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा यशायाह 30 और 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगे तो तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। अगर हम परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, अगर हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं तो परमेश्वर आपको रोकेगा, उस रास्ते पर जाने नहीं देगा, पाप के रास्ते पर जाने नहीं देगा, गुनाह के रास्ते पर जाने नहीं देगा, और वो कहेगा ये तेरा रास्ता नहीं है। और परमेश्वर का वचन उसके कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है। भटक जाएंगे तो वचन आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। वचन से ही मैं बता देना चाहता हूं, प्रभु ने यूना के कानों में वचन डाला, दिलों में वचन डाला से निनवा शहर में जाओ, प्रचार करो, वहां के पाप बढ़ गए हैं। और वहां ये प्रचार करना 40 दिन 40 रात के बाद निनवा शहर उलट दिया जाएगा। कानों से वचन सुना लेकिन अमल नहीं किया। जहाज तिरसी को जा रहा था, उसमें बैठ गया, मजे से बैठ गया, मजे से चलना शुरू कर दिया। शैतान थोड़ा देर तो मजा दिलाता है, और लेकिन जीवन में फिर अंधकार ही अंधकार लाता है। बीच समंदर में गया, तूफानें आई, क्या हुआ? जहाज डगमगाने लगा। योना बड़े आराम से सो रहा है, बाकी लोग सभी देवी देवता को पुकारे, आंधी थम नहीं रहा है। योना को जगाया गया, भैया आप भी जिस परमेश्वर की उपासना करते हो प्रार्थना करो। जब उसने कहा मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूं, अपने मुंह से कहा मेरे कारण ये विपत्ति आई है, मुझे समुद्र में फेंक दे। आप देखिए चिट्ठी भी निकला योना के नाम, और फिर योना को फेंका गया समुद्र में। मछली निकला, 3 दिन मछली के पेट में रहा। फिर उसने प्रार्थना करता है, प्रभु अधर्म के बीच में मैं लटका हूं, मैं पापी हूं, मेरी प्रार्थना को सुन ले। और परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, परमेश्वर के कानों में वचन पहुंचा। योना ने मछ के पेट में परमेश्वर के वचन को याद किया। तब परमेश्वर ने योना को जो है निनवा शहर में मछ को आजाद दी और उगल दिया। परमेश्वर ने फिर वहां कहता है, जा उठ, निनवा शहर में जा और प्रचार कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, ना दाहिनी ओर मुड़ो ना बाईं ओर मुड़ो, बल्कि यहां साफ लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगे तो तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। योना के कानों में जब पहुंचा, निनवा शहर में गया, प्रचार किया। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमारे कानों में पड़ रहे हैं। परमेश्वर यीशु जी आपको बचाने के लिए आया है। योना के प्रचार से निनवा के शहर लोग बच गए, कानों में वचन पहुंचा, पापों से तौबा किया, गुनाहों से तौबा किया।
योना को सही रास्ते पर परमेश्वर ने लेकर आया। निनवा के शहर के लोगों को सही रास्ते पर परमेश्वर ने लेकर आया। सही रास्ता ये वचन है और वो लोगों को वचन सही रास्ते पर लेकर आया। इस वचन से न दाहिने मुड़े न बाएं मुड़े, बल्कि परमेश्वर के रास्ते पर चले। परमेश्वर के रास्ते पर चले तो उन्हें जीवन मिला, जिंदगी मिला, आशीष मिला। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको सीधा रास्ता बताता है। तेरा मेरा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता। अगर आप परमेश्वर के जन होंगे तो परमेश्वर कहेगा ना दाहिने ना बाएं और बढ़ना। पीछे से आवाज आएगा, फिलिप्पुस को भी पीछे से आवाज आया, से कंध की मंत्री जा रहा है, उसे वचन सुना। यरूशलेम में हर साल जाता है। जो पढ़ता है वो समझता नहीं है। जो चर्चों में वचन समझते हैं सुनते नहीं, समझते नहीं है। सुने और कानों से निकल गया। और जब आवाज दिया यीशु ने, वो वहां से दौड़ा और कांदगी के मंत्री के साथ हो गया। उसने पूछता है, क्या तू जो पढ़ता है वो क्या समझता है? कहता नहीं। रथ पर बैठाया, यीशु के बारे में बताया। जो पढ़ता है यीशु के बारे में लिखा हुआ है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने पूछा मैं क्या करूं? प्रभु के चेले ने कहा, से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, से प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास किया और उसने स्वीकार किया, से प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यहां जल है और आत्मा है, अब बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने ना सज्जे ना खब्बे मुड़ा, बल्कि परमेश्वर के वचन को अमल किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है, से आज परमेश्वर के वचन को अमल करो और परमेश्वर जो है आपको न दाहिने मुड़ने देगा न बाएं, सीधा रास्ते पर लेकर चलेगा। जीवन के रास्ते पर लेकर चलेगा। अंधकार के रास्ते पर नहीं, बल्कि जीवन के मार्ग पर लेकर चलेगा। क्या जीवन के मार्ग पर चलना चाहते हो या अंधेरे के मार्ग पर चलना चाहते हो? फैसला करो आज। जीवन के रास्ते पर चलना चाहते हो तो प्रार्थना करो आज। प्रभु यीशु, जो बच्चे जीवन के मार्ग पर चलना चाहते हैं, आज तेरी आवाज सुन रहे हैं। खब्बे सज्जे मुड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं और फैसला कर रहे हैं, एक ही चर्च का मैं वफादार हूं, एक ही परमेश्वर का मैं वफादार हूं। उसी परमेश्वर यीशु पर मैं विश्वास रखता हूं, ईमान रखता हूं। प्रभु आज अपना मार्ग दिखा। खोजे को तूने शांति से रुखसत किया। आज जो बच्चे सुन रहे हैं उन्हें शांति दे, शांति दे। यीशु शांति दे। उन बच्चों को यीशु शांति दे, यीशु के नाम से, आमीन।